आग लगे बस्ती में क्या मूवी देखने जाना चाहिए या नहीं, क्या इस पे पैसे जाया होंगे या नहीं। तो खैर मैं इसको कल देख के आया और बताता हूँ ना अब कैसी है, देखने जाना चाहिए या नहीं वो तो आपको वीडियो देख के ही पता लगेगा। सबसे पहले मूवी का रन टाइम बता दूं तो वो है 2 घंटा 20 मिनट। तो अगर आप ये सोच के जाओ कि यार छोटी सी हो बस टाइम पास हो तो फिर आपको जरूर थोड़ी सी लंबी लगेगी जो भी हो। तो इसलिए ये पहले माइंड में सोच के जाना 2 घंटा 20 मिनट। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, फिर कहते हो यार खत्म कब होगी, तो वो ना हो, ठीक है ना। नहीं। सबसे पहले मूवी की कहानी के बारे में बात करूं बिना स्पॉइलर दिए, वरना मैंने इतने लोगों को देखा हम इधर रिव्यू कर रहे हैं मूवी का, उधर स्पॉइलर फाड़ फाड़ के मुंह फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं ऐसा होता है वैसा होता है फिर ये फिर वो। भाई तू चुप कर जाओ, जिसने कोई देखनी है उसका बेड़ा गर्क क्यों कर रहा है, अपना तो चल तेरा हो ही गया है, बाकियों को तो रहने दे। तो देखो कहानी शुरू होती है 2 लोगों से, हाँ 2 मतलब और भी लेकिन अभी के लिए 2, बरकत और अलमास, हाँ सही नाम ले लिया। हाँ तो ये दोनों मियाँ बीवी होते हैं लेकिन बहुत ही एक अच्छी जिंदगी जी रहे होते हैं, नहीं अच्छी तो नहीं मतलब गरीब होते हैं। लेकिन फिर एक को आइडिया आ जाता है कि हम कुछ गलत करें, चोरी करें, डाका करें, ये करें वो करें ताकि हमारी जिंदगी अच्छी हो। जहाँ पे बरकत एक बहुत ही सच्चा इंसान होता है, सबकी मदद करता है, इंसानियत दिखाता है और बस किसी का बुरा नहीं चाहता और बिल्कुल सच्चाई की जिंदगी जीता है, बेईमानी नहीं करता और बेचारा हर काम में फंस जाता है। वो अक्षय कुमार की मूवी थी ना शायद हाउसफुल थी या पता नहीं कौन सी, वो सबसे बड़ापन होती होता है उसमें भी थोड़ा बहुत वैसा नहीं। हाँ और इसकी मूवी की जॉनरा की बात करें तो वो है सेमी एक्शन और कॉमेडी मूवी, मतलब 60% कॉमेडी 40% एक्शन, नहीं ज्यादा हो गया, मतलब 90% कॉमेडी 10% एक्शन। लेकिन जो 10% एक्शन है वो भी अच्छा है, मजेदार है। ताबिश हाशमी, जावेद शेख, मायरा खान, फाद मुस्तफा और कुछ लातादाद कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर लो फिर बन की मूवी। कराची के अंदर ये सेट है और हाँ अब देखनी चाहिए या नहीं वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको कब देखनी चाहिए वो तब अगर आप एक्सपेक्टेशंस अपनी लो रखो। कोई माइंड बेंडिंग माइंड फकिंग ऐसे करके कोई ट्विस्ट ना एक्सपेक्ट करना, मतलब होंगे लेकिन उतने ज्यादा नहीं। और ये ना कोई एक्सपेक्ट करना कि हॉलीवुड लेवल या बॉलीवुड लेवल, नहीं सिंपल एक पाकिस्तानी मूवी के टाइम पास हो, एंटरटेनमेंट हो आपकी, ठीक है नहीं। और रिलैक्सिंग हो, लेकिन साथ साथ कोई मैसेज भी आपको मिले, कोई एक चीज तो आप सीखो। तो उस तरह से ये मूवी है। देखने कौन जाना चाहता है, हर कोई चला जाए, जाओ सारे ही जाए, अकेला है, कपल है, फैमिली है, दोस्त है, जो मर्जी जाओ। अब मूवी देखने लायक है या नहीं तो देखो, जब से नीलोफर और लव गुरु इस तरह की मैंने पता नहीं मूवीज देखी, मेरा विश्वास होप सब कुछ मेरा मर गया था। क्योंकि सारे हर कोई बहुत अमीर तो होता नहीं कि दरख्त से पैसे गिर रहे हैं, जाओ मूवी देख। अब मूवी देखने के लिए आप जाओ तो सिनेमाज भी दूर हैं, वैसे तो गिन चुन के हैं थोड़े से। मेरी यही रिक्वेस्ट है सिनेमाज प्लीज और बनवाओ, मूवीज और बने, इस हमारे सिनेमा को ऊपर लेके जाएं। सारे जितने भी सुन रहे हैं, मूवी देखने जाते हो पेट्रोल लगता है, टाइम लगता है, उधर कुछ खाते पीते हो वो अलग पैसा, मूवी का पैसा, टिकट के पैसे अलग। तो बहुत सोच समझ के जाना पड़ता है, खासतौर पे जब पाकिस्तानी मूवी देखो। अब देखने जाना चाहिए या नहीं बता ही देखता हूँ, तो देखने जाओ बस। लेकिन जो मैंने कहा है वो चीजें माइंड में रखना और जाओ। अब मैं ये मूवी देखने गया, कोई सेटिस्फाइंग एंड मुझे मिलेगा या ये होगा वो होगा, कोई इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। बस ये थी कुछ और भी मूवीज आ रही थी लेकिन उनसे बेहतर कुछ ये लग रही थी, बस फिर आ गया। और अभी भी हम बहुत ऊपर नहीं है सिनेमा में जाहिर है, मतलब पता नहीं राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, क्या ये कास्टिंग काउच क्या हो रहा है, वही गिने चुने लोग आते हैं, बट फिर भी बहुत बड़ा ये एक जंप है और हमारा वे फॉरवर्ड है। इसमें कुछ ऐसे जोक्स थे, कुछ ऐसी डायरेक्शन थी, स्टोरी टेलिंग थी जो कि किसी भी अच्छी वर्ल्ड वाइड मूवी से कम नहीं थी, कोई भी इंटरनेशनल मूवी से नीचे नहीं थी, उसी स्टैंडर्ड्स पे थी। थोड़ी बहुत ही गलतियां तो जाहिर है अभी भी थी, उनसे सीखेंगे, लेकिन फिर भी इट वाज ग्रेट। तो मैं तो कहता हूं देखने जाना चाहते हो तो जाओ। अच्छी चीज है कि मेरे साथ अच्छी ऑडियंस थी, आई मीन सारी अच्छी ऑडियंस थी, हाउसफुल था इवन ईद के 2 दिन के बाद भी, तो बहुत ही मजा आ गया। मूवी की राइटिंग एक्चुअली अच्छी है, कोई घटिया जोक या कोई इस तरह के नॉन फनी अनफनी इस तरह के जोक्स नहीं थे। तो जो कॉमेडी थी वो एक्चुअली लैंड कर रही थी। ताबिश हाशमी को जो कास्ट किया, ओए कोई कोई मतलब वो बंदा लग ही नहीं रहा था कि पहली बार अपना ऐसा कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। पहले होस्ट था, फिर कॉमेडियन बन गया, अब उसको मूवी दे दी, विलन दे दिया रोल। इट वॉज ब्रिलियंट। और अच्छी चीज है कि उसको कुछ और नहीं बनाया,
जो वो था वो वही आके कर रहा है, थोड़ा सा बेहतर जाहिर है। तो ये चीज बहुत अच्छी हुई है कि जो आप हो आप वही प्ले करो। फहद और मायरा ने फिर एक बार कैरी किया मूवी को, उनके लड़ाई झगड़े, उनके वो मोमेंट्स, हंसी खुशी गम, ये वो लड़ाई झगड़ा एक्शन उक्शन सब देख के बहुत ही हैवी था। और कुछ कुछ छोटी डिटेल्स भी थी जो फाइनली अब हमारे सिनेमा में भी आना शुरू हो गई हैं। जैसे अगर किसी को एसएचओ की कॉल आ रही है, किसी की भी कॉल आ रही है, तो एकदम कैमरा घुमाएंगे फोन पे। और भी इस तरह की बड़ी डिटेल्स के कोई कुछ खा रहा है तो खाने पे, मतलब ये मैटर करती हैं। और भी इस तरह की बहुत थी। मूवी की पेसिंग बहुत अच्छी थी क्योंकि तेज तेज चलती है, 2 घंटा 20 मिनट की है लेकिन फिर भी बहुत लंबी नहीं लगती, जो कि अगर मूवी अच्छी ना होती फिर जरूर लगती। लेकिन एक सीन आया, फिर 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद दूसरा, फिर कट और फनी और एक्शन जो कॉमेडी और इसको मिक्स किया है ड्रामे को, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यही हमें चाहिए था कि वो पर्दे में रह के तो बहुत ही वो क्या उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव, वो वाला चीज, वो वाला एलिमेंट नहीं था इसमें। शुक्र है हम भी आगे बढ़े हैं, इस तरह की कोई कॉमेडी, डार्क जोक, डार्क ह्यूमर, इस तरह का मजा आ गया। लेकिन हाँ, एंजॉयबल जरूर था, कुछ भी एक्स्ट्रा घटिया नहीं था, वो अच्छी चीज है। बीच में कुछ बॉलीवुड के जोक्स भी थे, रेफरेंसेस थे, तो मतलब लग रहा है कि वाह यार हम आगे को बढ़ रहे हैं। तो अब ये सब मैंने बोल दिया, अब दूसरी चीज पे आते हैं, वो है कि क्या नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले तो ये कि यार मायरा खान से हट भी जाओ, मतलब बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, जाहिर है मतलब पहली पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जिन्होंने शाहरुख खान के साथ काम किया उनकी मूवी में आके। और हर मूवी में, हर ड्रामे में नहीं, मूवीज में हाँ आ रही हैं तो कुछ तो है, जाहिर है बहुत अच्छा काम किया है। बट आप आगे भी तो कभी बढ़ो ना। अब रमशा खान है, सज्जल अली है, हानिया, मेरा कितने नाम तो मैंने ले लिए, वो दूरे फिश, हाँ और कौन है, और भी इस तरह की बहुत हैं, आयजा खान, माया अली की। ट्राई तो करो नई पुरानी, अभी जो भी लाओ तो सही। मायरा खान का एक फ्लॉ मैंने नोट किया कि उनको जब आप बहुत गुस्से वाले सीन दे दो ना, कि आप लड़ो झगड़ो, बुरा फील करो या इसको बुरा भला को, उसमें थोड़ा सा अजीब उनको लगता है करना, वो शायद उनका जोन नहीं है और वो उनको शायद करना भी नहीं चाहिए। करें तो इस पे काम करें। अब हाँ बाकी लेकिन अच्छी एक्टिंग थी। फहद मुस्तफा ने जो लैंड किया, ओए होए होए, जो एक कॉमिक टाइमिंग होती है ना, वो बड़ी जरूरी होती है। ये नहीं फर्क पड़ता कि आप जोक क्या मार रहे हो, फर्क ये पड़ता है कि आप उसे लैंड किस तरह कर रहे हो, बोल किस तरह रहे हो। और वो उसका बहुत ही हैवी था। ताबिश हाशमी के भी जो जोक्स दिए, जो एक्शन दिया, जो चुम्मी आ रहा है तो कभी कोई आ रहा है, इट वाज ब्रिलियंट। जावेद शेख का रोल आता है और मुझे पता नहीं था उन्होंने क्या करना है, लेकिन वो जो सारी स्टोरी लाइन थी, वो मतलब हंसो खेलो मजा करो, ब्रिलियंट। और बाद में हमें मैसेज भी मिल जाता है, बिट लाइक बागबान। हाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यही हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री की मुझे अच्छी चीज लगती है कि कुछ ड्रामे हैं, जो मूवीज हैं, उनसे आप कुछ ना कुछ सीखते भी हो, आपको एक मैसेज भी मिलता है और यही मैटर करता है। ये अच्छी चीज थी। कुछ जो पंटर लोग डाल दिए हैं, मेरा ख्याल वो ताबिश हाशमी के साथ कुछ इन्फ्लुएंसर हैं, पता नहीं उनके मुंह से पानी नहीं रुक रहा, वो सुपारी थूक रहे हैं, क्या कर वो भाई वो थूक ले तू, वो क्या मीम थी, सुपारी निकाल के बात कर, वो ये क्या एलिमेंट है कि ठीक है कराची आप दिखा रहे हो, जरूरी तो नहीं इतना गंद और वही आपने दिखाना है। वो अजीब भी लग रहा था, ज्यादा ही उनको सीन डाल दिए, घुसा दिया उनको, उसको बेहतर करना चाहिए। बाकी मूवी के डायरेक्टर जो थे बिलाल आतिफ खान शायद वही थे, और राइटर डायरेक्टर बिलाल आतिफ खान है शायद, मैं नाम सही ले रहा हूँ शायद। तो उन्होंने बहुत हैवी काम किया, और साथ एक और बंदे भी हैं, मैं उनका नाम इधर लिख दूंगा, मैं भूल गया, सॉरी। बट फाइनली दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। और ये हर ऑडियंस के लिए मूवी है, बच्चा बड़ा छोटा जवान बूढ़ा जो मर्जी। बच्चे तो खैर नहीं, मतलब हर किसी को समझ नहीं आएगी डीपर मीनिंग इसकी, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट हर ऑडियंस के लिए। एक आपने वो कंजर्वेटिव हो के, तो वो छुप छुप के रह के, बंद हो के, एज में रह के नहीं कुछ किया, तो वो अच्छी चीज मुझे लगी है। दैट बीइंग सेड, जाओ मजे करो और अपनी मूवीज को सपोर्ट करो। अभी 3-4 दिन में मेरा ख्याल 27 या 30 करोड़ ये मूवी कमा चुकी है। आगे शायद बॉक्स ऑफिस की भी वीडियो डाल दूं, और पाकिस्तान के लिहाज से बहुत अच्छा है। ऐसी ये कंट्री है जिसमें है ही 70 सैनिक, उनमें से भी आधे तो चलते ही नहीं, बड़े बड़े शहरों में भी 2-3 ही है, तो तब भी ये बहुत बड़ी सक्सेस है। मौला जाट के बाद अब मुझे लग रहा है कि कोई अच्छी मूवी आई है जो कि पैसा कमाएगी भी। अब मेरी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है कि जाओ सपोर्ट करो। जैसे आप कोई अच्छी हॉलीवुड की मूवी देखने जाओगे या बॉलीवुड की मूवी देखते हो जो कि अच्छी बनती है, तो इसको भी जाके जरूर सपोर्ट करना। बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है, बट वी हैव टू फाइंड परफेक्ट इन द इम्परफेक्शन। तो इसको जाओ देखो, प्यार दो, और इस तरह और हम बेहतर कंटेंट बनाते रहेंगे। बिग बैंग जो फहद मुस्तफा की खुद की प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस भी खुद कर रहा है, तो जाहिर है कुछ अच्छा आना ही था। यही वो बंदा है जो कि आर्ट को देखता है। वेल दैट बीइंग सेड, अब स्पॉयलर्स पे बात कर लें
तो अगर आपने मूवी नहीं देखी तो फिर यहाँ से स्किप कर देना, जाओ मूवी देखो, एंजॉय करो। क्योंकि मुझे शर्म आती है, बुरा लगता है कि जो अपने भी लोग रिव्यू कर रहे हैं पाकिस्तान में गिने चुने, वो रिव्यू स्पॉइलर ज्यादा दे रहे हैं, रिव्यू तो है ही नहीं, स्पॉइलर है बस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप कम से कम बताओ तो सही। ओके, अब स्पॉइलर पे बात करें तो मूवी का मैसेज क्या था। अब देखो, मूवी ये बताती है कि जो चाहे कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी गरीब हो, एक चीज उससे कोई नहीं ले सकता, वो है उसकी इंसानियत, उसके करेक्टर, उसका करेक्टर, उसके मॉरल्स, उसके वैल्यूज, वो है कैसा। ये चीज हम में बहुत कम है। जैसे मैं हूं, मैं नहीं कहूंगा मैं ही बहुत अच्छा हूँ, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, बट हाँ, जैसे वो अच्छे काम करता है, किसी की मदद करता है, खुद शायद ना भी कर पाए कुछ, तो यही उसे डिफरेंट बनाती है। बीवी उसकी चोर होती है या जो भी, हाँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी बदल जाती है। पहले कहा उनके दुबई के ख्वाब होते हैं, मेरा ख्याल आग लगे बस्ती में छोड़ दो, दुबई चलो नाम रख देते, जितनी कोई 1000 बार दुबई बोल दिया, पता नहीं ऐसा क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा। लेकिन हाँ, तो खैर उसका सारा मोटिव भी वो होता है कि दुबई चले, बच्चा दुबई में, ये दुबई में, वो दुबई में, और फिर एंड आते आते वो कहती है जिसमें तू ही नहीं, उस बस्ती को ही मैं आग लगा दूं, बाढ़ में जाए दुबई, ये तू ही मेरा दुबई है। क्रिंज, लेकिन अच्छा था। तो ये एक मैसेज था, क्या था वो ये था कि शायद आपको लगता है कि मैं भूल गया क्या, मैं खुद ही ढूंढ लो, समझ लो। दूसरा मैसेज था कि पैसा आने जाने वाली चीज है, लेकिन आपका जो करेक्टर वो आपके पास ही रहेगा। ये चीजें तो आती जाती रहेंगी सारी, लेकिन आपकी इंसानियत हमेशा आपके पास रहेगी। एक मैसेज मूवी में अच्छा दिखाना चाहिए था कि जब एंड हुई है तो वो अभी भी बस्ती में ही है, शायद 20 लाख भी वापस कर दिया, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा दिखाते कि मार्बल सेठ ने ही फाद मुस्तफा के करेक्टर को रख लिया, अपना दूसरा बेटा बना लिया, सब हंसी खुशी रह रहे हैं, पैसा पूसा आ रहा है, घर आ रहा है, और फिर मैसेज मिलता है कि अगर आप अच्छे इंसान हो, अच्छाई करते हो, लोगों के बारे में सोचते हो, तो फिर आपके साथ भी इवेंचुअली अच्छा ही होता है। जैसे उसे 20 लाख भी मिले, इनडायरेक्टली अच्छा घर भी मिला, सब कुछ। तो ये एक चीज मिसिंग थी, वो दिखानी चाहिए थी। बाकी एंडिंग ठीक ही थी, लेकिन ये कर देते तो जरा सेटिस्फाइंग हो जाती। एक और चीज भी ये थी कि देखो, ये सब चीजें आने जाने वाली हैं, बट आपको अच्छा रहना बहुत जरूरी है। आजकल इंसान ही इंसान नहीं है और सब कुछ है। बाहर लड़ाई हो रही हो, किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा हो, सब मजा लेंगे, चस्का लेंगे, देखेंगे, लेकिन बचाएगा कोई नहीं, आएगा कोई नहीं। तो इस चीज को बदलना चाहिए, और ये बरकत ने दिखाया। हैवी, ये बहुत हैवी मैसेज था। अभी भी बस कुछ चीजी लाइंस, अननेसेसरी डायलॉग्स, उससे हट के ये हमें ज्यादा दिखाना चाहिए, यही हमारी पहचान है। खैर, एक और चीज, मूवी का म्यूजिक बहुत ही अच्छा था। कुछ सिचुएशंस में उतना खास बीजीएम नहीं था। अब मूवी में एक और चीज मिसिंग थी कि गाने ही नहीं थे, मतलब प्रॉपर गाने, वो होते तो और मजा आ जाता। फेजेस में बस म्यूजिक डाल दिया, वो भी अच्छा था, लेकिन कहीं कहीं वो नहीं भी चलता। जैसे एक सैड सीन दिखाना है तो एकदम से आपने करेक्टर को दिखाया, वो चल रहा है, पीछे म्यूजिक है, उतना हिट नहीं हो रहा, उस चीज को और बेहतर कर लें। बट ओवरऑल यही था रिव्यू। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मार दो, सब्सक्राइब कर दो अगर इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हो, और बेल आइकन का बटन जो कि घंटे को ऑन कर दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कीप पुशिंग, कीप गोइंग, देयर इज ऑलवेज अ वे। बाय बाय।